everyone. Welcome to you all in this academy named as Varuna Academy. This is Ram sir, and right now I am taking organic chemistry. In organic chemistry, this will be the lecture number 7 for haloalkanes and haloarenes. Last time I have started, the method of preparation which is going from the last 3 videos, and in this we are about to finish. And in the last video, we have completed from hydrocarbons, and the method was by free radical halogenation. Yes or no? By free radical halogenation हम लोगों ने यहाँ तक बच्चों कंप्लीट कर दिया था. ठीक है. उसके बाद आज दो आपको जो है फ्रॉम एल्कीन से पढ़ाएंगे. इसमें भी 2 तरीके हैं. ठीक है. एल्कीन्स में भी 2 हैं और इसको भी देखते हैं. ये भी और आसान है. हाइड्रोकार्बन में एक एल्केन से हम लोगों ने देखा, अब एल्कीन से देखते हैं. ठीक है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये वाला मेथड, ये वाला भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी आसानी से हम लोग इसको सीख लेंगे. ठीक है. तो आप सभी का जो है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम लेकर के चल रहे हैं आने वाले दिनों में. और सारे लिंक जो पुराने जो वीडियोस हैं उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ठीक है. आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं. ठीक है. और सारे के सारे जो है वीडियोस आप प्लीज़ पढ़ते रहिए. और कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, सर देयर इज प्रॉब्लम, हमें ये जो है लेक्चर चाहिए. तो आपके डिमांड पे ही हमने स्टार्ट किए हैं. ठीक है बच्चों. हम स्टार्ट करते हैं बच्चों फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन से हम लोग कैसे बना सकते हैं हेलोएल्केन. तो बहुत ही आसान है. एडिशन ऑफ एचएक्स. एचएक्स को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं. एचएक्स क्या है आपका? हाइड्रोजन हैलाइड है. ठीक है. अब यहाँ पे जो बेटा एक्स है, ठीक है, एक्स क्या हो सकता है? एक्स फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. ठीक है. हम लेते हैं कोई एल्कीन. मैंने एक एल्कीन लिया. ये कैसा एल्कीन है बच्चों? ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. कैसा है? सिमेट्रिकल एल्कीन है. अब इसमें एचएक्स ऐड करना है. ठीक है. तो आप सिंपल सा जो है यहाँ पे देखो, जब सिमेट्रिकल कंडीशन है तो बॉन्ड कहीं भी आप तोड़ सकते हो. ठीक है. एचएक्स कैसे ब्रेक होगा? तो बहुत ही आसानी से आप बता दोगे, सर ये इस तरीके से ब्रेक होगा. एक्स हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो एक्स की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. एच से हमें क्या मिला? H प्लस मिला और X माइनस मिला. मैंने सपोज करो इस बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़ा तो यहाँ चार्ज कैसा आया? नेगेटिव. आपको पता है ना, हेड की तरफ चार्ज बच्चों कैसा आता है? नेगेटिव. और टेल की तरफ चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव. कौन कहाँ पे जुड़ेगा? आप जोड़ सकते हो बड़े आराम से. ठीक है. इस X को ला करके इससे जोड़ोगे, है ना, ये आपने ऐड कर दिया. और बेटा इस H को जो है इस कार्बन से जोड़ोगे. ठीक है. और आप जब एडिशन दिखाते हो वो कैसे दिखाते हो? हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. कैसे दिखाते हैं बच्चों? हाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी टू लो. यानी आपका माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ होंगे? माइनस चार्ज के पास. तो माइनस से प्लस हो गया. ठीक है. और यहाँ पे आपका देखो माइनस से प्लस ये हो गया. ठीक है. हम आगे बढ़ जाए. अब आपका आंसर क्या आएगा? जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो यहाँ पे देखो कार्बन मैंने बना दिया. इन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बचा? सिंगल बॉन्ड कार्बन हो गया. अब इस कार्बन से कौन आकर के जुड़ा? ये X जुड़ा तो सिंगल बॉन्ड मैंने X लगा दिया. और बेटा इस कार्बन से कौन आकर के जुड़ा? H जुड़ा तो यहाँ पे मैंने H लगा दिया. ठीक. उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपका ये आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है बच्चों? वो 4 होती है. ठीक है. ये क्या है हमारा? ये हेलोएल्केन्स है. क्या है बच्चों? ये आपका हेलोएल्केन है. ठीक है. अब ध्यान दो, एक एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं. ठीक है. एक एग्जांपल जो लेंगे, ठीक है, इसी उसके ले लेते हैं एक एग्जांपल. ये कार्बन है. ठीक है. मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन अभी भी रखा है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने ले लिया HBr. ठीक है. आई होप बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो. कैसे होगा बच्चों? मैंने ये ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ. ठीक है. यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ. खुद से करिए. ये क्या आपका प्रोड्यूस कर रहा है? H प्लस और Br माइनस प्रोड्यूस कर रहा है. Br माइनस यहाँ पे जाके जुड़ेगा. ये जो है आपका CH2 H प्लस को लेगा तो आपका फाइनली बनेगा क्या बच्चों? ये बन जाएगा CH2 और यहाँ लगेगा Br. सिंगल बॉन्ड CH2 पहले से है और एक H और लग गया तो क्या हो गया? CH3. और इसमें एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तभी ना प्लस माइनस आया बच्चों. ठीक है. तो यहाँ पे आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया जिसका क्या नाम है? 1 ब्रोमो इथेन. 1 ब्रोमो इथेन. ठीक है बच्चों.
तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये है आपका 1 ब्रोमो इथेन। अब ध्यान दो, सिमेट्रिकल एल्कीन में तो चीजें क्लियर है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा और HX होगा, तो एक आपने रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया हम। हाँ, इसको जो है अरेंज करते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा, हम अब यहां पे लेने जा रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है बच्चों। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, देखिएगा मैंने लिया CH3, ठीक है, ये लिया कार्बन डबल बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये CH3 हो गया, ये H हो गया। ये कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल है ना। इसके पहले का जो एल्कीन मैंने लिया था वो कुछ ऐसा था, वो कैसा था बच्चों? सिमेट्रिकल था। ये सिमेट्रिकल था, है ना। ये आपका अनसिमेट्रिकल है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है बट यहाँ पे एक CH3 आने से अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करना है, मुझे HX का कोई भी एक लेना है। वैसे हम अगर मार्कोनी ऑफ एडिशन के लिए जाएंगे तो HBr लेंगे, मैंने अभी ले लिया HX, ले लिया सिंपल HX, ठीक है। अब एरो के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये एक रूल को याद दिलाता है कि यहाँ पे रूल लगता है, उसका नाम है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? मार्कोनी-कॉव एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मार्कोनी-कॉव एडिशन बोला जाता है, ठीक है ना। व्हाट वी कॉल डियर चिल्ड्रन? मार्कोनी-कॉव एडिशन, ठीक है। मार्कोनी-कॉव एडिशन में होता क्या है, ध्यान दो, ध्यान से सुनो, कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी आपका रिएजेंट, कोई भी इन द सेंस HX आपका हाइड्रोजन हैलाइड जब ऐड होता है, तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है बच्चों, वो उस कार्बन पे जुड़ता है। ध्यान देना, मार्कोनी-कॉव एडिशन, जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन पे एल्कीन वाले में जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर लेस होता है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या कहा, हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, एग्जांपल से मैं बताता हूं, ये हमारा रिएजेंट है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट क्या है बच्चों? ये जो रिएजेंट है वो क्या देगा, बोलो भाई? ये रिएजेंट प्रोड्यूस करेगा H+ और X-। तो इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन हुआ? X हुआ। तो X बेटा एल्कीन वाले कार्बन पे, ये कार्बन एल्कीन का कार्बन नहीं है, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला, तो इन कार्बन में से उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा बच्चों जहां पे क्या होगा, ध्यान देना, हाइड्रोजन का नंबर लेस होगा, ठीक। तो यहां पे कब जुड़ेगा? जब यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा भाई? ये माइनस चार्ज है ना, तो इस पे भी अगर माइनस आ जाएगा तो जुड़ेगा ही नहीं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा इस तरफ, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये X यहाँ पे आकर के जुड़ेगा और ये आपका यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली बेटा बनेगा क्या, देखिएगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड H, और बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा कार्बन H तो पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन से आके लगा देखो Br, और बेटा इस कार्बन से आकर के लगा H। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते थे। इसको कैसे लिख सकते थे? CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको हम CH कंबाइंड वे में लिख सकते थे, बोलो यस। डबल बॉन्ड हो गया CH2, बेटा ये देखो CH2 लिख सकते थे, और जैसे ही हम HX दिखाते तो क्या हो जाता, ये आपका बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट होता, इधर शिफ्ट होता, यहाँ आया माइनस, यहाँ आया प्लस, सेम चीज है। तो आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसे दिया होता है, कभी कभी ऐसे, तो बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चीजें वही हो रही है। CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा Br, और बेटा सिंगल बॉन्ड हो गया, एक H और लगा के जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3। तो आपका हुआ क्या, बोलो? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो ये तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो मैंने Br ले लिया, कोई बात नहीं, मैंने बेटा यहाँ पे Br ले लिया। एक सेकेंड बच्चों, लाइट आई थी चली गई, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है बच्चों, मैंने क्या ले लिया? 2 ब्रोमो सॉरी HBr ले लिया, और हमारा बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। हेलोजन लेते तो 2 हेलो बन जाता, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से कौन सा एडिशन है? ये मार्कोनी-कॉव एडिशन है, ठीक है। समझ में आया मार्कोनी-कॉव एडिशन? आई रिपीट, when an unsymmetrical alkene reacts with the reagent, then negative part of reagent will attach on that carbon which has lesser number of hydrogen atoms.
ठीक है, समझ में आया? एल्कीन का वो कार्बन पे जाकर के मतलब HX में से नेगेटिव पार्ट लगेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो लेस होगा। और एंटी मार्कोनी एडिशन क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। एंटी मार्कोनी एडिशन इसी का उल्टा होता है, तो वो भी नहीं बता रहे हैं। और भी एक आध एग्जांपल ले ले, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको, प्लीज इसको नोट कर लो। बाय द वे, आपको मार्कोनी लॉ ऑफ एडिशन नहीं याद है, तब का मैं तरीका आपको बताता हूं, ठीक है। हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बाय द वे, अगर आपको मार्कोनी लॉ ऑफ एडिशन नहीं याद है, ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड आ गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और बेटा प्लस HCl आ गया, ठीक है। रूल नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो मैकेनिज्म में यही आपके पास पावर है, रूल पता हो या ना पता हो, अगर आपको तरीका पता है तो आपका 100% आंसर करेक्ट आएगा। क्लोरीन किस कार्बन पे जुड़ेगा ये 100% आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो केवल केवल आपको क्या जानना होता है कि मैकेनिज्म का तरीका क्या होता है। ये ध्यान दो, ये कैसा ग्रुप है बच्चों, आप सभी को अच्छे से पता है, ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है ना। ये कैसा ग्रुप है बच्चों, ये प्लस आई ग्रुप है। अब होगा क्या, ये प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, अटैच्ड एटम पे। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इस कार्बन पे बढ़ा रहा है, मैं किसी को पुश करूं तो वो सिंपल ही है भाई, 100% वो आगे ही जाएगा, है कि नहीं बच्चों, वो आगे जाएगा। तो होगा क्या यहां पे, देखो ये CH और ये CH2 है, तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आगे के इन द सेंस क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसके अपोजिट नहीं होगा, हाँ इसके अवे, यानी अवे फ्रॉम द एटम जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्रिएट हुई, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, जिसकी वजह से ये बॉन्ड 100% इस तरफ शिफ्ट होगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप बड़े आसानी से जो है इसको ऐड कर सकते हो HCl को, ठीक है। आपको पता है अब Cl कहां जाके लगेगा, यहां Cl लगेगा और यहां पे आपका H लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपका फाइनली कंपाउंड बन गया। तो ये देखो क्या हमें पता होना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए। CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH हो गया, इस CH से बेटा कौन जुड़ जाएगा आपका, इस CH से Cl जुड़ जाएगा और ये आपका CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देख लो, ये आपका सिंपल है, ठीक है, ये एकदम सिंपल आपका रिएक्शन है, ठीक है। और भी एक तरीका है, ध्यान दो, वो तरीका क्या है, C2H5 है सपोज करो आपके पास, एज ए इंडक्टिव ग्रुप आपका है, और ये CH है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, ठीक है, ये भी आपके पास है। अब ध्यान दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट तो काम कर रहा है, वो भी भूल गया। यहां इस तरफ शिफ्ट करोगे, इस तरफ यानी CH की तरफ अगर शिफ्ट करोगे तो प्लस चार्ज यहां जनरेट होगा, इसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्यों भाई, क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस आएगा उससे एक कार्बन जुड़ा होगा। और यहीं पे ध्यान दो, इस बॉन्ड को अगर इस साइड शिफ्ट करोगे तो यहां पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट होगा। भाई अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो इस पे प्लस आएगा ना, अगर प्लस आएगा तो ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। आपको अच्छे से पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कार्बोकेटायन का, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर आपका मेथाइल। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि आपका बहुत सारा फैक्टर मिलकर के कोई रिएक्शन डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये 100% कोई किसी के साथ अगर आपका HI के साथ रिएक्ट करना है तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी है। मार्कोनी का याद है या नहीं है, ठीक है। ये मार्कोनी का एडिशन जो आप जो साइंटिस्ट ने बनाया था, इन्हीं सारे फैक्टर्स को पकड़ करके बनाया था, ठीक है। तो अब ध्यान दो, HX का नेगेटिव पार्ट I- है, एल्कीन का कार्बन ये दोनों है, हाइड्रोजन का नंबर कहां लेस है, यहां है, तो ऑब्वियसली ये तो आके जुड़ेगा यहीं पे। बट रीजन भी मैंने बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी, कार्बोकेटायन स्टेबल होने के कारण, तो कई फैक्टर बेटा मिलकर के डिटरमाइन करते हैं। कोई भी एक याद रहेगा तो रिएक्शन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से आपको क्या मिल गया, H+ मिला और I- मिला, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये I- यहां के जुड़ गया और ये यहां जुड़ गया। आपका फाइनली बना क्या बच्चों, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पे जुड़ा I और बेटा हो गया CH3। इसका नाम क्या है बेटा, 2-आयोडोब्यूटेट, क्योंकि इसको आप ओपन करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद इस तरीके से लिख सकते हो। तो क्या नाम हो जाएगा आपका, ये 2-आयोडोब्यूटेन हो जाएगा बच्चों। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है 2-आयोडोब्यूटेन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मार्कोनी लॉ ऑफ एडिशन से, ताकि प्रॉब्लम, ये 11th का टॉपिक है,
फिर भी आपके 12th में भी एग्जाम में एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जो कि मार्कोनी ऑफ एडिशन पे बेस्ड है, तो उनको हमें करना है, ठीक है। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मार्कोनी ऑफ एडिशन पे बेस्ड है, एंटी मार्कोनी ऑफ पे भी है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। चलो बहुत बढ़िया, हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे साइक्लोहेक्सेन लिया, यहां से ये कार्बन है, ठीक है, ये H है, डबल बॉन्ड है, C है, CH3 है और ये H है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे एक H है और इसको मैंने कर दिया चलो ठीक है, यहां पे मैं H ही कर देता हूं और इसको बेटा हम कर देते हैं CH3 कर देते हैं, ठीक है। अभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और मैंने कर दिया यहां पे ले लिया HCl ले लिया, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है यहां पे अब आपका वही लगेगा, कहां पे हाइड्रोजन लेस है, यहां पे है, ठीक है। तो मार्कोनी ऑफ एडिशन भी बोल रहा है और ध्यान दो ये भी आपका प्लस आई ग्रुप ही है, यहां पे भी प्लस आई ग्रुप है, तो कहने का मतलब वैसे भी आपका स्टेबिलिटी फैक्टर यहां पे ज्यादा है, कार्बोकैटायन भी यहां पे टर्सरी बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपको क्लू जरूर मिलेगा जिससे रिएक्शन पकड़ में आएगी। तो टर्सरी कैटायन भी देखो इधर जब शिफ्ट करेगा तो टर्सरी बनेगा, इधर जब शिफ्ट करेगा तो आपका सेकेंडरी बनेगा। भाई यहां पे प्लस आएगा तो एक कार्बन ये होगा, एक ये होगा, सेकेंडरी होगा, यहां पे प्लस आएगा तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये, तो इसलिए बेटा यहां पे लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये यहां शिफ्ट किया, क्यों किया समझ में आया, दो प्लस आई ग्रुप होने के कारण, पहला कार्बोकैटायन स्टेबल होने के कारण, दूसरा मार्कोनी ऑफ भी यही बोलता है नेगेटिव पार्ट इसी क्लोरीन पे आएगा, सॉरी इसी कार्बन पे आएगा, तो इस यानी यहां पे चार्ज कैसा आना चाहिए प्लस, तो इसलिए बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, यहां माइनस आया यहां प्लस आ गया, जोड़ दीजिए फट से, ठीक है। ये आपको मिला है H प्लस और Cl माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका साइक्लोहेक्सेन लगेगा और ये आपका हो गया कार्बन, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया CH3 और बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा और इस कार्बन पे चार्ज क्या यहाँ इस कार्बन पे क्या आगे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो फाइनली यही प्रोडक्ट मिलेगा, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है बच्चों, यही आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसको प्लीज आप वो कर लो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी बेटा अभी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी, ठीक है, हाँ बहुत जल्दी जो है प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे अभी देखो, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लाइट चली गई, ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू कंप्रोमाइज, ठीक है। हाँ अब इस समय जो है इवन जो है मतलब क्या कहते हैं, और भी प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हुई है ना लॉकडाउन के कारण, बट ठीक है, इन्वर्टर भी जो है शट डाउन हो जा रहा है, पता नहीं क्या कारण है, तो दिखाना है बहुत सारा है, बट ठीक है, आप लोगों को 2-4 दिन में चीजें जो है सही से मिलने लगेंगी। नोट हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। एंटी मार्कोनी का हम याद दिलाना चाहेंगे क्योंकि वो भी आ सकता है, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, कंडीशन यही है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसके पास भी होना चाहिए, HX आपको लेना ही है, बस ध्यान देना अगर एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मार्कोनी ऑफ एडिशन है, ठीक है। एरो के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या है, मार्कोनी ऑफ एडिशन है। अगर यहां पे यूवी लाइट, ठीक है ना, यूवी लाइट एच न्यू आ जाए, एच न्यू लाइट, या फिर आपका पेरोक्साइड आ जाए, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो ये एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया, क्या हो गया बच्चों, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन reacts with reagent, then negative part of reagent क्या है, HX, that is HX, ठीक है, the negative part of reagent will attach on that carbon of alkene which is having greater number of hydrogen atom, ठीक है। अब ध्यान दो, तो अब यहां पे जो मैकेनिज्म होती है वो उसको मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूं बेटा, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है, तो वो बहुत लंबा लगेगा, वो यहां पे जरूरत भी नहीं है, बस आपको जानना है कि ये ऐड कहां होगा, नेगेटिव पार्ट कहां है इसका भाई, H प्लस एक्स माइनस, ये नेगेटिव पार्ट है,
एल्कीन वाला कार्बन ये है। अब बताओ हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर X जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो फाइनली जो आंसर होगा वो CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड CH होगा। बेटा यहाँ पे क्या आकर के लग जाएगा, एक H लगेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, X हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया वन हेलो, है ना, या वन आप जो भी लोगे अकॉर्डिंग टू उसकी हो जाएगा। ठीक है, तो वन हेलो प्रोपेन है। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट द नेम विल बी चेंज्ड। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव में डिफरेंस क्या है। एरो के ऊपर इन तीनों में कुछ दिखा तो एंटी मार्कोनिकॉव बस, लेकिन ये दोनों होना चाहिए, दोनों मतलब HX होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिक। इनसे इससे मिल क्या रहा है, हेलो एल्केन मिल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है बच्चों एडिशन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन में ही है। ठीक है, एडिशन ऑफ X2, X2 मीन्स हैलोजन। हैलोजन को बेटा ऐड करने पे क्या होगा, ठीक है, हाँ, हैलोजन को ऐड करने पे क्या होगा देखते हैं। एक आपका अभी सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं, तो आप सभी को अच्छे से पता है इस एल्कीन में जो है क्या बन जाएगा, गिव्स आउट। अगर X2 यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो सिंपल सा है, एक X यहां लगेगा, एक X यहां लगेगा। होमोलिसिस होते हुए मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक कंपाउंड भी ले लेते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड भी ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस X2, ठीक, और यहाँ पे आपका अब आपका सिंपल इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, CH2X हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2X हो जाएगा, यही बनेगा ना। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको कहते क्या है, मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर में, आप बताइए क्या कहते हैं, सबको पता होना चाहिए। जब दो हैलोजन किसी दो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ते हैं तो उसको विक बोलते हैं, याद आया कुछ, विक डाई हैलाइड बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये विक है। विक का मतलब होता है विक या विकिनल, विकिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल भी कुछ लोग बोलते हैं, बट ठीक है हम विकिनल बोलते हैं, ठीक है, मुझे करेक्ट चीजों से मतलब है। तो क्या बोलते हैं बेटा, विकिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। क्लोरीन ले लोगे तो विकिनल डाई क्लोराइड हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है हेलो एल्केन बनाने का, सिंपल X2 सीधा कर दो। यहाँ भी जो सॉल्वेंट बेटा यूज होता है वो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज होता है, जिसकी मदद से ये होमोलिसिस हो पाती है। अदरवाइज ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है अपने में, X2 अपने में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक आता है इंटर, एक आता है इंट्रा। तो जब इंट्रा है तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इंट्रा आपके इंट्रा हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल Cl2 Br2, यानी सेम हैलोजन से बना होगा तो वो इंट्रा कहलाएगा, और डिफरेंट हैलोजन से बना होगा तो वो इंटर कहलाएगा। डिफरेंट हैलोजन जैसे ClBr, तो ये क्या हो गया, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट है। अब एक इसमें जो है और एक अच्छी चीज आपको बतानी है, उसको भी हम देख लेते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। अब वो अच्छी चीज है क्या, देखते हैं। मैंने लिया तो यही, ठीक है, कंपाउंड वापस से यही लिया है, और मैंने इस बार लिया है ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन, इसका जो कलर होता है, ब्रोमीन वाटर है बेटा, और सॉल्वेंट यही रहेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड बनेगा, ऐड होने पे तो रिएक्शन खुद से करा लोगे, क्या करा लोगे बेटा, ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे Br आ जाएगा, और ये आपका Br आ जाएगा। विकिनल डाइब्रोमाइड है, विकिनल डाइब्रोमाइड भी है। ठीक है, यह आपका जो है एथिलीन डाइब्रोमाइड है आपका, और इसको और भी क्या कह सकते हैं, 1,2 डाइब्रोमो इथेन कह सकते हैं। इसका नाम क्या है बेटा, ये है आपका 1,2 डाइब्रोमो इथेन भी बोल सकते हैं। तो वो तो कॉमन नेम थे, ये हो गया। अब ये जो कंपाउंड है ये कलरलेस है, कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, इसे पता क्या चला, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक डिटेक्शन भी है। अगर आ जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी हमें एल्कीन पता लगाना है। ठीक है, तो एल्कीन को कैसे पता लगाओगे, जैसे गिवन सैंपल आपका एल्कीन है कि नहीं, तो आप सिंपल बोलोगे कि जब एल्कीन ब्रोमीन से रिएक्ट करता है
तो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का क्या हो जाता है, अगर वो एल्कीन होगा तो आपका क्या कहते हैं, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा 100% क्या था, एल्कीन ही था, अदरवाइज नहीं था। तो कह सकते हो a reaction for the test of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये रिएक्शन किसके लिए है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का टेस्ट करने के लिए है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, ये एक कैसी रिएक्शन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का टेस्ट है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सब लोगों को, यही चीज मैं बताना चाहता था एडिशन ऑफ X2 में। तो ये एडिशन ऑफ X2 आज आप लोगों ने पढ़ा, और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ हेलोजन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक और आप लोगों को दे देता हूं लास्ट, ठीक है, ताकि आप सभी का ये कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लास्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 इन CCl4 ठीक है ना, सी क्या लिख दे रहा हूं, ठीक है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये बनेगा क्या, ठीक है, तो ये दोनों क्लोरीन कहां जुड़ेंगे, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो क्या बन जाएगा, यहां जुड़ेंगे तो आपका हो जाएगा CH2, जो प्रोडक्ट होगा मैं नीचे लिख रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये विक फिर से है ना, ये विक का टाइप है कि नहीं भाई, देखो क्लोरीन दो एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, तो ये विक हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये विक डाई हैलाइड है, वैसे नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोब्यूटेन, वैसे नाम क्या होगा 1,2 डाई क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आज मैंने दो मेथड आप सभी को बताया, कौन कौन सा दोनों मेथड, सबसे पहला मेथड आपका था बाय एडिशन ऑफ HX, उसमें हमने मार्कोनिकॉव एडिशन को देखा, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन को देखा। ठीक है, मेजर माइनर भी हम वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो मेजर माइनर तो और भी जगह हम पढ़ेंगे, तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेडजफ रूल भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये बच्चों ये एक कहानी आपकी हो गई प्रिपरेशन के लिए। अब एक लास्ट मेथड है जिसमें हम दो नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे, जिसको कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। वहां पे फिंकेलस्टीन आएगा, है ना, और स्वार्ट्ज आएगा, उन दोनों से भी जो है हम लोग हेलो एल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन वहां पे जाके ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखो नेमिंग रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास 12 एनसीईआरटी में 28 नेमिंग रिएक्शंस है, हम उन 28 नेमिंग रिएक्शंस पे काम करेंगे। और वो देखो नेमिंग रिएक्शंस होती क्या है, स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इन नेचर की होती है, कहने का मतलब पर्टिकुलर रिएजेंट पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट से ही रिएक्ट करता है, तो वो हमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है, और वो याद हो गया तो कन्वर्जन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस भी आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे, तो वहां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी एक बार तरीका बच्चों आप लोग सीख लो, पहले चैप्टर पे टाइम लग रहा है तो लगने दो, ये मेरी एक सजेशन है सभी को। if this chapter is taking lot of time, just give, because after this chapter you will see for the next 3 chapters organic number of concepts who are going to repeat number of times, so that is why it will be helping you a lot. So need not to worry, RK sir is with you. Thank you very much, we'll meet you in the next video.